क्वेश्चन नंबर 5th है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more its width is 36 meter, find the dimension of the garden। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि इस क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व करो, किस मेथड से सॉल्व करो। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन ये 3.1 एक्सरसाइज है। कुछ तो आपको लगेगा कि भाई ग्राफ से होना चाहिए, तो इसको हम ग्राफ से भी करके दिखाते हैं और विदाउट ग्राफ भी इसको हम करेंगे। ठीक है, ग्राफ से देखते हैं। एक रेक्टेंगल बनाना है हमें। ठीक है जी, इसकी जो लेंथ है, मैं रेक्टेंगल का एक खास बात होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये अगर x मानोगे तो ये भी x है, ये y मानोगे तो ये भी y है। ठीक है, तो कर देंगे लेट लेंथ इक्वल टू क्या मान लिया आपने, x, और विड्थ क्या मान ली, y। ये x मीटर है, ये y मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर तो चारों साइडों का सम होता है, x प्लस एक्स 2x प्लस y प्लस वाई 2y, ये हो जाएगा। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो पेरीमीटर हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। हाफ पेरीमीटर क्या हो गया, क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर दो, 1/2, 1/2 इंटू 2x प्लस वाई, 2 से 2 कट गया तो आ गया आपका x प्लस वाई आ गया। ये आपका हो गया हाफ पेरीमीटर। अब कंडीशन में क्या दे रखा है कि हाफ पेरीमीटर जो है x प्लस वाई किसके बराबर है, ये दे रखा है आपको। अब कंडीशन में क्या दे रखा है, x प्लस वाई हाफ पेरीमीटर किसके बराबर दे रखा है आपको, अब कंडीशन में क्या दे रखा है, हाफ पेरीमीटर ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 36 के बराबर दे रखा है। ये क्वेश्चन 1 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन दे रखी है कि इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर एक्स्ट्रा है, किससे, विड्थ से। सेकंड कंडीशन ये है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब दो कंडीशन आ गई, इन दोनों कंडीशन से दो लाइन बनेगी, दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, वही ग्राफ होगा। तो यहाँ से मैं अगर देखूं तो इस वाली इक्वेशन से मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालता हूँ, क्या निकलेंगे, तो मैंने आपको सबसे सिंपल बताया हुआ है, कोई भी वैल्यू डाल दो इसमें, एक बार x को 0 कर लो, एक बार y को 0 कर लो, ये बता रखा है। अब ये नंबर बहुत बड़ा है, फिर भी कर सकते हैं आप, x को 0 मान लो, y कितना हो जाएगा, x 0 है, y इक्वल टू 36 हो जाएगा। इस बार किसको मानोगे 0, y को 0 मान लो, x कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, इस वाली कंडीशन को देखो, इसका भी x और y निकालना पड़ेगा, x और y से। हम क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल करेंगे, ज्यादा भाई इसमें आप y को मानो, y को 0 मानो, y 0 है तो x कितना है, 4 है, और x 0 है तो y कितना आ जाएगा, x 0 है तो y कितना आ जाएगा, 4, इधर जाके -4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये आ गए 36 और ये 4। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ग्राफ पे 36 पॉइंट तक कैसे दिखाओगे। ठीक है, तो हमें क्या है, उसी हिसाब से उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। 4 के मल्टीपल में ले लो इसको, तो क्या 4 आ रहा है, 4 के मल्टीपल में ले लेते हैं ग्राफ को। ठीक है, 10 के मल्टीपल में आता तो 10 का एक यूनिट को 10 मान लेते, अब इसमें एक यूनिट को 4 मान लेंगे। ठीक है, तो उससे हमारा हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम एक यूनिट को 4 मान लेंगे, देखो ये 4 आ रहा है, -4 आ रहा है, 4 का मल्टीपल आ रहा है, तो एक यूनिट 4 है मेरी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं 0 और 36। तो अगर इसे 4 मानोगे तो 4 से शुरू हो रहा है, 4, 8,
12 इस टाइप से। तो 4 9 या 36 और 9 वहां देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 36 होगा। और यहाँ पे 36 कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 36 होगा। ठीक है, इसको लिख देंगे 4 8 12 इस टाइप से। 4 4 का गैप आप करते चले जाओगे। ये दोनों पॉइंट हो गए हमारे। पहला पॉइंट है 0 और 36। एक्स 0 है, वाई 36 से पॉइंट होगा ये वाई एक्सिस पे, और एक्स 36 है, वाई 0 है, ये पॉइंट होगा यहाँ एक्स एक्सिस पे। इन दोनों लाइनों को आप मिला दो स्केल से। ये दोनों पॉइंट आपने मिला दिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स है 4, ये रहा 4, और वाई है 0, एक पॉइंट ये आ गया। और वाई है, एक्स है 0, वाई है -4। -4 कहाँ होगा? यहाँ होगा। देखो, ये अगर एक्स है, ये वाई है, तो ये एक्स डैश होगा, तो ये वाई डैश होगा। यहाँ नेगेटिव में वैल्यू होंगे, -4 होगा इधर। ये भी -4 है, ये -8 है, ये भी -4 -8, ऐसे -4 -8। ठीक है, ये 4 दोनों के लिए लिख दिया। तो अब इसको मिलाओ, -4 इन दोनों को मिलाओगे। अब इन दोनों को आप आगे तक ड्रॉ करोगे, तो किसी पॉइंट पे ये काटेगा। तो ये हमारा पॉइंट है 4 8 12 16, ये 20 है पॉइंट, और ये पॉइंट है हमारा 16। तो 16 और 20 को काट रहा है, तो ये हो जाएगा 20 और 16। ग्राफ में आपको दिया हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा लेंथ इक्वल टू 20 मीटर और विड्थ आ जाएगी 16 मीटर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है।